हेलो क्यूटीज, आज मैं बात करने वाली हूँ ब्रिजर्टन के एपिसोड 6 की। एपिसोड शुरू होता है, क्वीन सारी प्रिपरेशन में लगी होती हैं कि एंथनी और एडविना की शादी बहुत अच्छे धूमधाम से होनी चाहिए और हर चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए। दूसरी साइड दिखाते हैं एडविना की हल्दी सेरेमनी चल रही होती है और वो उसको थोड़ी टेंशन हो रही थी। तो केट उसको समझाती है कि एंथनी ने शादी थोड़ी जल्दी करने का इसीलिए फ़ैसला लिया है क्योंकि वो तुमसे बहुत प्यार करता है और वो नहीं चाहता कि बीच में और कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाए। एडविना कहती भी है कि शायद एंथनी मुझसे इतना प्यार नहीं करता क्योंकि वो मुझसे ज़्यादा नज़रें भी नहीं मिलाता और मेरी तरफ इतना देखता भी नहीं है। तो केट उसको समझाती है कि प्यार ऐसी नज़रों से थोड़ी ना होता है, तो दिल टू दिल की फीलिंग होती है, सोल मिलती हैं इसमें और वो तुम्हारी मिली हुई हैं, तो सब ठीक है। एंथनी भी अपने ब्रदर्स के साथ होता है और वो उनसे अपनी फीलिंग्स छुपाने की काफ़ी कोशिश करता है। दूसरी तरफ फेदरिंगटन हाउस में पोर्टिया और जैक इस शादी को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करने वाले थे कि प्रूडेंस इसमें वही रूबी वाला नेकलेस पहनेगी और सबको अपना नेकलेस दिखाएगी, जिससे सब लोग उनकी तरफ और ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे अमेरिका में माइंस की तरफ। जिसे सुन के जैक काफ़ी खुश होता है कि उसकी मदर इन लॉ कितनी चालाक हैं, कितनी तेज़ हैं, और वो उनकी काफ़ी तारीफ़ें कर देता है, जिससे पोर्टिया भी थोड़ा ब्लश करने लगती है। पेनेलोपी मैडम डेला क्रूज से उस अप्रेंटिस के बारे में पूछने की कोशिश करती है कि उसको क्या पता है, बट मैडम डेला क्रू को उसके बारे में कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन थी नहीं, तो पेनेलोपी को कुछ ज़्यादा पता नहीं चलता। बट एलोइस खुद ही पेनेलोपी को बताती है कि पहले तो एलोवीस कहती है कि थियो और मेरे बीच में ऐसा कुछ नहीं है, बस हम दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। मगर फिर वो थोड़े टाइम के बाद खुद ही पेनिलोपी से कहती है कि हमारे बीच में कुछ शायद ज़्यादा है और थियो मेरे लिए शायद कुछ फील करता है, हमारे बीच की फीलिंग्स कुछ और हो रही हैं। जिसे सुन के पेनिलोपी शॉक्ड हो जाती है क्योंकि अगर ये बात किसी को भी पता चली कि एलोवीस एक कॉमनर, एक मामूली इंसान के साथ ऐसे प्यार वाला कुछ चल रहा है, तो ये बहुत बड़ा स्कैंडल हो जाएगा। उसी टाइप का स्कैंडल जैसे लेडी मैरी ने जब सिंपली एक क्लर्क से शादी की थी और उसके बाद लेडी मैरी को ये सब कुछ यहाँ से छोड़ के जाना पड़ा था। शादी से पहले केट एडविना को अपने कंगन देती है जो केट की मदर के थे। उसको बताती है कि ये मेरी मदर के थे और उन्होंने मेरे लिए रखे हुए थे, मगर ये आज मैं तुम्हें देती हूँ। एडविना लेना नहीं चाह रही थी क्योंकि ये केट की मदर के थे, बट केट इंसिस्ट करती है कि नहीं, ये मैं तुम्हारे लिए लेके आई हूँ। रेसिडेंट्स तैयार होके पहुँच जाते हैं वेडिंग वेन्यू में और वहाँ पे लेडी टेनबरी वॉयलेट के साथ थोड़ी बात करने की कोशिश करती हैं, बट वॉयलेट काफ़ी गुस्सा थी पहली वाली बात से कि लेडी टेनबरी ने इतनी बड़ी बात छुपा के रखी और वो लेडी टेनबरी से बात नहीं करती। स्टेफनी आके एंथनी को समझाने की कोशिश करती है शादी से पहले ही कि प्लीज़ अपनी जो तुम्हारी रियल फीलिंग्स हैं वो एडविना को बता दो, इतना तो उसको पता होना चाहिए। और बेनेडिक्ट भी वहीं पे खड़ा था, वो पूछता भी है कि क्या बातें कर रहे हो तुम लोग। तो एंथनी कहता है कि तुम बाहर जाओ, मुझे डेफनी से कुछ बात करनी है। एंथनी कहता है कि अब हम बहुत आगे आ चुके हैं, अब मैं पीछे नहीं मुड़ सकता और यही तो हमेशा से प्लान था, और अगर अब मैंने शादी नहीं की तो बहुत बड़ा स्कैंडल हो जाएगा, एडविना की लाइफ ख़राब हो जाएगी और ये मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ। ने पूछती है कि उसकी बहन का क्या। एंथनी कह देता है हमारे बीच में कुछ नहीं है और उसने अपने डिसीजंस खुद ले रखे हैं, अपना सब उसने अपने आप सेट कर रखा है। अपनी और समझाने की कोशिश कर रही होती है कि अगर आज पापा यहाँ पे होते तो, और एंथनी उसको रोक देता है कि बस वो सब करने की ज़रूरत नहीं है, अगर मैंने ये सब कुछ नहीं किया होता तो हमारी फैमिली पता नहीं आज कहाँ पे होती, और इसलिए मैंने सारी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली क्योंकि यही मेरी जिम्मेदारी थी और मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ कि प्यार व्यार में भरोसा नहीं करता हूँ। डेफने उसको समझाने की कोशिश करती है कि तुम प्यार कर सकते हो, बस तुम चाहते नहीं हो, तुम खुश रहना नहीं चाहते हो। जब से पापा गए हैं उसके बाद से तुम्हारी लाइफ ऐसी हो गई है, ना हंसना है, ना ये करना है, ना वो करना है। डेफनी के काफ़ी कड़े शब्दों के बाद एंथनी वहाँ से चला जाता है। एडविना वो सारे बैंगल्स, वही कंगन जो उसको केट ने दिए थे, उनको देख रही होती है और फिर वो केट को वापस कर देती है कि इनको पहन के मुझे ऐसे लग रहा है कि ये मैं तुम्हारी चीज़ पहन रही हूँ, ये तुम्हारी थी, ये तुम्हारी मदर ने तुम्हारे लिए रखी और इनको मैं नहीं लेना चाहती क्योंकि जो चीज़ तुम्हारी है उसको मैं नहीं लूँगी। फिर दिखाते हैं एंथनी आ जाता है अपनी शादी के लिए और उसके मन में वही बातें चल रही होती हैं, हैप्पीनेस की, ड्यूटी की, और वो सोच रहा होता है कि क्या ये ब्रिजर्टन का जितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने इसको समझा है, ये उतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। फिर उसकी होने वाली वाइफ भी आके खड़ी हो जाती है, बट एंथनी का ध्यान था सारा का सारा केट की तरफ जो एडविना के पीछे खड़ी हुई थी। एंथनी भी फादर की बातों को बिल्कुल भी नहीं सुन रहा था और ना ही केट कुछ सुन रही थी, वो भी बस एंथनी को देखे जा रही थी और अपने ऐसे कंगन घुमाए जा रही थी।
और एंथनी सोच रहा था अपनी शादी केट के साथ। और फिर अचानक से एडविना देख ही लेती है कि केट और एंथनी एक दूसरे को ही देखे जा रहे हैं, और तभी केट का वो कंगन नीचे गिर जाता है और जिसको उठाने के लिए एकदम से एंथनी आ जाता है। फिर दोनों झुक के उस कंगन को उठा रहे होते हैं और एडविना एकदम से उनको देख के से सहम जाती है, वो शॉक्ड हो जाती है। उसको कुछ लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो ज़रूर गड़बड़ है, और सब कुछ छोड़ छाड़ के वो वहाँ से भाग जाती है। क्वीन भी गुस्सा कर रही होती है कि जो लड़की मैंने चूज़ की वो ऐसे शादी से कैसे भाग सकती है। रूम में मैरी एडविना को समझाने की कोशिश कर रही होती है कि सब समझ जाएंगे, तुम थोड़े से कूल डाउन हो, ऐसी शादी से पहले ऐसी प्रॉब्लम होती रहती हैं। मगर एडविना को तो किसी और बात का ही गुस्सा था। वो केट पे बहुत गुस्सा कर रही होती है कि ऐसे पूरी लाइफ टाइम तो मेरे दिमाग में सिर्फ यही भरा कि लवर्स होते हैं, लव होता है, ये होता है, वो होता है, और तुम मेरे ही पति के लिए कुछ फील कर रही थी, तुम्हारी फीलिंग्स थी उसके लिए। केट भी एडविना को समझाने की कोशिश कर रही होती है, बट एडविना तो बहुत ज़्यादा गुस्सा थी कि तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई, तुमने कहा था कि हमारे बीच में और कोई सीक्रेट्स नहीं रहेंगे, फिर भी तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपा के रखी। क्या तुम एंथनी से प्यार करती हो? और केट बेचारी चुप हो जाती है, वो कुछ बोल नहीं पाती, तो एडविना समझ जाती है कि हाँ। फिर मैरी उन दोनों के बीच में आ जाती है और वो केट को रूम से बाहर जाने के लिए कहती है। जैसे केट रूम के बाहर जाती है, वो देखती है कि एंथनी ऊपर आ रहा है और पीछे पीछे ब्रिजिटन फैमिली भी है, तो वो एक छोटे से रूम में जाके छिप जाती है। रूम में आते ही सारे ब्रिजिटन सिबलिंग्स बोल रहे होते हैं कि शायद मिस एडविना थोड़ी सी नाजुक सी, या उनको परेशानी हो गई होगी, या वो फादर की इतनी लंबी लंबी बातें सुन के थोड़ी परेशान हो गई होंगी, तो वो अभी सब ठीक हो जाएगा। वो सब एंथनी को समझाने की कोशिश कर रहे थे। एंथनी अपने आप ही रूम से बाहर चला जाता है और अपनी होने वाली वाइफ को ढूंढता है, उससे मिलता है, और जहाँ एडविना काफ़ी गुस्सा कर रही होती है कि सबने मुझसे झूठ बोला, अब भी सब मुझसे झूठ ही बोल रहे हैं। एडविना एंथनी से पूछती है कि तुम मुझसे जो शादी करना चाह रहे थे वो इसलिए था कि तुम मुझे पसंद करते थे, या तुम मुझ में इंटरेस्टेड थे, या फिर सिंपली तुम्हें एक वाइफ चाहिए थी इसलिए मुझसे शादी करना चाह रहे थे। एंथनी कहता है दोनों ही वजह थी। अब जैसे तुम डायमंड चूज़ कर ली गई, मैं वाइकाउंट था, हम दोनों ही अपना ऐसे किस्मत नहीं चेंज कर सकते थे, जो हमें दे दिया गया है वही हमें संभालना है। तो हम दोनों काफ़ी एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे, हम एक दूसरे के परफेक्ट थे। तब भी एडविना को ये बात ठीक नहीं लगती कि ये मुझसे प्यार नहीं करता। वो पूछ ही लेती है कि क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? एंथनी कह देता है कि मैं तुम्हारी केयर करता हूँ, मैं तुम्हें समझता हूँ, और बात रही केट की, तो वो कुछ दिनों के बाद यहाँ से चली जाएगी, तो सब ठीक हो जाएगा। ये सब सुनने के बाद एडविना कह देती है कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए सोचने के लिए। उसे पता था कि ऐसे शादी ख़त्म करने से भी बहुत बड़ा स्कैंडल हो जाएगा, बट फिर भी वो सोच लेती है कि नहीं, मैं नहीं कर पाऊँगी, और वो उससे टाइम मांग लेती है कि शाम तक का मुझे टाइम दो, मैं डिसीज़न बताती हूँ अपना। वहाँ से जाने के बाद एंथनी केट से मिलता है और वो उससे बात करने की कोशिश करता है, बट केट उसकी बिल्कुल भी नहीं सुनती। एंथनी केट का हाथ भी पकड़ता है, बट केट वहाँ से चली जाती है। वो एडविना से मिलती है, एडविना को बताती है कि मेरी जो फीलिंग्स है एंथनी के लिए वो कुछ भी नहीं है, वो मैटर भी नहीं करती। पापा के जाने के बाद से तुम्हारी और मम्मी की ज़िम्मेदारी मेरी थी, और मैंने देख लिया था कि मुझे तुम दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है। मुझे अपनी खुशियों की कोई फ़िक्र नहीं है, मगर मैं तुम लोगों को बिल्कुल भी दुखी नहीं देख सकती हूँ। इसे सुन के एडविना और गुस्सा हो जाती है। उसे लगता है कि मेरी बहन मुझे कह रही है कि मैं बोझ हूँ और उसको ये सारा बोझ उठाना पड़ रहा है। तो वो कहती है कि मैं भी कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, मैं इतनी बड़ी हो चुकी हूँ, मुझे भी अपने डिसीजंस लेने का अधिकार है, और मैं सब कुछ समझती हूँ। और केट को फिर से रूम से बाहर निकाल देती है और जाते जाते ये भी कह देती है कि तुमने मुझे कभी अपनी बहन समझा ही नहीं, क्योंकि मैं सौतेली बहन हूँ ना। बाहर सारे लोग वेट कर रहे थे कि शादी हो रही है नहीं हो रही है, और तभी लेडी डेनबरी और वॉयलेट फिर दोनों आपस में ठीक हो जाते हैं, फ्रेंडशिप कर लेते हैं फिर से, क्योंकि अब उनको ये बात क्वीन को बतानी है। और लेडी डेनबरी काफ़ी नर्वस फील कर रही थी, क्योंकि उन्होंने ही शर्मा के बारे में अच्छी अच्छी बातें बोली थी क्वीन के सामने, और क्वीन ये सब कुछ होस्ट कर रही थी, तो क्वीन की भी इससे बदनामी हो रही थी। पार्टी में क्वीन का गार्ड ये अफवाह फैला देता है कि शादी इसलिए नहीं हो रही क्योंकि एडविना को और ज़्यादा ग्रैंड स्केल वाली वेडिंग चाहिए थी, और फिर वो नोट डाउन करता है कि कौन कौन लेडी ये बात को सुन रही है। जैक फेदरिंगटन अपने बिज़नेस के बारे में लोगों को बता रहा होता है, और काफ़ी सारे लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे, पर बस वहाँ पे एक मिस्टर मोन्ड्रिक वो ही समझ पा रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। तभी पोर्टिया जैक को ले जाती है और वो कहती है कि हमें बिज़नेस भी कुछ ढंग के साथ ही करना पड़ेगा, सबके साथ नहीं करना है, कुछ ऐसे लोगों के साथ ही जो इतने ज़्यादा भी विजिबल नहीं हो सबके लिए। और वो मना कर देती है कि ब्रिजिटन के साथ हमें ये बिज़नेस नहीं करना है। और उसकी बातों को सुनकर जैक उस पर फ़िदा हो जाता है कि तुम्हारा दिमाग कितना तेज़ चलता है, और वो उसकी काफ़ी तारीफ़ें कर देता है।
लेडी टैनबरी और वॉयलेट क्वीन को बता रही होती हैं कि ये शादी नहीं हो पाएगी, जिससे क्वीन काफ़ी गुस्सा हो गई थी। और फिर वहाँ पे एडविना भी आके खुद ही बता देती है कि क्या मसला है सब कुछ। इसे सुन के क्वीन उससे काफ़ी नाराज़ हो गई थी, मगर तभी वहाँ पे किंग आ जाता है। और किंग की थोड़ी हालत ख़राब है ना, उसकी मेंटली प्रॉब्लम है, तो उसको लगता है कि मेरी ही शादी हो रही है, और वो एडविना को अपनी वाइफ समझने लगता है। तो एडविना वहाँ पे सारी सिचुएशन कंट्रोल करती है और कहती है कि सर आप प्लीज़ बेड पे जाइए, मैं अभी आती हूँ। तो उसको देख के क्वीन को अच्छा लगता है कि कितनी दयालु लड़की है, इसने ऐसे ही हेल्प कर दी। तो वो क्वीन की नज़रों में एडविना फिर से अच्छी हो जाती है। एलोवीस ने डिसाइड कर लिया था कि वो ये पार्टी छोड़कर थियो से मिलने जा रही है, और वो ये बात पेनिलोपी को बता देती है कि यहाँ पे इतनी बड़ी बातें चल रही हैं शादी को लेके, कोई मुझे नोटिस ही नहीं करेगा, और मैं चुपके से थियो के पास जाती हूँ और उससे मैं अपने दिल की बात कहूँगी। पेनिलोपी उसको रोकती भी है कि ये ठीक नहीं है, सब तुम्हें नोटिस कर लेंगे, यहाँ पे तुम बहन हो दूल्हे की। बट एलोवेस वहाँ से निकल जाती है और उसको जाते हुए एक क्वीन का फुटमैन भी देख रहा होता है। एडविना केट और एंथनी दोनों को चर्च में बुलाती है। एडविना एंथनी से कह देती है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, क्योंकि तुम मुझे वो दे ही नहीं रहे हो जो मैं डिज़र्व करती हूँ। तुमने सिर्फ मुझे धोखा दिया है। आज तुमने जैसे मेरी बहन के साथ आंखें मिलाई वहाँ चर्च में, ऐसा तुमने मेरे साथ कभी भी नहीं किया। तुम अपनी फीलिंग्स को ही नहीं समझ पा रहे हो। और केट को भी सुना देती है कि तुम ये कहती हो ना कि तुमने पूरी लाइफ भर मुझे प्रोवाइड करने का सोचा है, कि जो चीज़ मेरे पास नहीं है वो चीज़ें तुम मुझे ला के दोगी, मगर असल में वो सारी चीज़ें वो थी जो तुम्हें चाहिए थी, और तुमने वो मुझे दे दी। तुमने कभी मेरी लाइफ के बारे में तो कुछ सोचा ही नहीं। और एडविना जाते जाते ये भी कह देती है कि आज जो कुछ भी हुआ इसमें मेरा कुछ भी नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि ये फीलिंग्स तो मेरी थी ही नहीं, ये तो सिर्फ मैंने तुमसे ली थी। नुकसान तो तुम्हारा हुआ है, तुमने सब कुछ प्लान किया था, तुम्हारी फीलिंग्स थी। दूसरी तरफ एलोवीस थियो से बोल रही होती है कि जब भी मैं कुछ सोचती हूँ मुझे तुम्हारा ऐसे ख्याल आ जाता है। वो कुछ अपनी फीलिंग्स ही उसको बताना चाह रही थी, और थियो भी से वो पूछ लेती है कि क्या तुमने कभी मेरे बारे में कुछ ऐसा सोचा है। तो वो उसको बुक्स लेके देता है कि ये बुक्स मैंने तुम्हारे लिए रखी थी, और वो दोनों बुक्स एक्सचेंज कर रहे होते हैं। मतलब थोड़ी थोड़ी फीलिंग्स हैं दोनों के बीच में। और ये सब कुछ वहाँ पे क्वीन का फुटमैन देख लेता है, और क्वीन तक ये खबर थोड़ी ना पहुँचती कि वो दोनों बुक्स एक्सचेंज कर रहे थे। क्वीन तक तो खबर ये पहुंचती है कि ब्रिजिटन की एक गर्ल एक पब्लिकेशन हाउस के आसपास थी, यानी कि वही विसलडाउन है, जो अपने भाई की शादी छोड़कर एक प्रिंटर की शॉप में गई है। और यहीं पे ये एपिसोड फिनिश हो जाता है। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, एंड बाय बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।